हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के मूवमेंट शेयर करी थी और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली यहाँ पर करीब 12:45 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, तब हमने यहाँ पर एक कंफर्मेशन को वेट किया। अगर निफ्टी ने ये अगली कैंडल रेड बनाई होती ग्रीन की जगह तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते थे, या फिर हम कह सकते हैं हम कॉल सेल कर सकते थे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आता और जो निफ्टी ने ये गैप बनाया था, निफ्टी ने इस गैप को कवर करता, और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, यानी जो निफ्टी का इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते एक बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग रहे और निफ्टी फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो। और इसके बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो, या फिर हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी कवर किया है, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने आज दिन भर अपनी उस गैप अप को सस्टेन किया और जहां पर निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी थी उसी के अराउंड जाकर निफ्टी ने क्लोज किया है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। अराउंड 1000 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के अराउंड ही एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और अपनी स्ट्रेंथ शो करता रहा। अब बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक स्ट्रेंथ शो करी है और वहाँ पर सस्टेन किया है, तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स शेयर नहीं किए थे बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि आज निफ्टी में एक ह्यूज गैप अप या फिर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। चांसेस ह्यूज गैप अप बहुत ज़्यादा थे, बट हमने आज इसलिए शेयर नहीं किया कि जब वो गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, एक बार ये जो इवेंट बेस्ड मूव आया है ये मूव हट जाए या फिर इसका असर ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम कुछ पाएंगे, सेलिंग करेंगे या फिर हम कुछ प्लान करेंगे। अगर आपने इस बेसिस पे कि निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग देगा या फिर गैप डाउन ओपनिंग देगा, उस बेसिस पे कॉल या पुट कुछ बाय करके गए हो और आपको प्रॉफिट हुआ होता, तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। हम भी देखें कि आपने किस बेसिस पे गेस किया। वो अलग बात है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है उसका आउटकम के बेसिस पे आपने गेस किया होगा, लेकिन फ्राइडे तक महाराष्ट्र के रिजल्ट का आउटकम नहीं आया था। निफ्टी ऑलरेडी उसके बारे में रिएक्शन कर चुका था। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमने अपने इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने इस हफ्ते अगर मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो ट्यूसडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और आज उस रिकवरी को कंटिन्यू किया है और एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन डेली बेसिस पे निफ्टी ने आज एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बताता है कि वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कन्फ्यूज्ड हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने आज जो निफ्टी का इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली वहाँ से जाकर रेजिस्टेंस लिया है, जिसके बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी के लिए कल का रेजिस्टेंस, इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अगर निफ्टी ने इस पैटर्न के हाई या फिर लो को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी या फिर उसके नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी उस डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट स्टार्ट करे। उम्मीद है कि निफ्टी में अब यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट होगी और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। और अगर निफ्टी ने कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो वहाँ पर ओवरनाइट कॉल सेल करके या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शानदार रिकवरी रहे और इस हफ्ते निफ्टी पॉजिटिव मोड में ट्रेड करे। तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,275 के आसपास। और जो निफ्टी ने यहाँ पर आज जो ये ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद वहाँ से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,150 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,275 एज ए रेजिस्टेंस, 24,150 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे।
मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ भी बाय मत कर लीजिएगा, सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दी, वहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए 10 साढ़े 10 बजे तक, बिकॉज जो निफ्टी ने ये इतनी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी है, अब उसको निफ्टी को डाइजेस्ट करने में 1-2 दिन लगेंगे। हो सकता है निफ्टी कल शुरू के फर्स्ट हाफ में एक छोटी सी रेंज बनाए 10 सवा 10 बजे तक। जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देगा, मान लीजिए निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल सेल करके गए होंगे कि निफ्टी ने इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग दी है, अब छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या फिर जो निफ्टी ने बड़ा सा गैप छोड़ा है इस गैप को निफ्टी कवर करने आएगा, जब वो यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे और निफ्टी एक रेंज बनाएगा तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट होल्ड किया और वहाँ पर और फॉल का वेट किया और निफ्टी ने वहाँ पर रिकवरी दिखाई और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ पर ये लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। प्लस 24,300 एक राउंड फिगर का लेवल भी है, तो वहाँ पर वो पैनिक सिचुएशन में आएंगे, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वहीं नीचे की तरफ भी अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आने के चांसेस हों। तो जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर टेंशन होगी कि लॉस हो सकता है, बिकॉज निफ्टी ने इतना बड़ा गैप छोड़ा है, तो वहाँ पर वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और निफ्टी का जो फॉल रह सकता है वो जो निफ्टी ने एक गैप छोड़ा है, इस गैप तक हो सकता है निफ्टी कल इस गैप को भी कवर करने आए। अगर निफ्टी ने इस गैप को कवर किया और वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया तो निफ्टी में यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। बट कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने कल दिन भर एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दी, मतलब निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज क्लोजिंग ही दे दी, तो निफ्टी करीब 2 दिन लगातार एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा। अगर निफ्टी 2 दिन लगातार एक रेंज के बीच में ट्रेड करेगा तो वो नॉर्मली निफ्टी के जो मोड ऑफ मूवमेंट है उसके अगेंस्ट है। उसके बाद निफ्टी तड़पेगा वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। अगर निफ्टी ने कल भी एक साइडवेज क्लोजिंग दी या फिर एक फ्लैट क्लोजिंग दी आज की क्लोजिंग के अराउंड ही, तो निफ्टी में परसों यानी वेडनेसडे या फिर थर्सडे को एक बहुत अच्छी शार्प मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिसके बारे में हम लोग अपने कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब निफ्टी की कल की क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद। लेकिन अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, ओवरऑल मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव मोड में मूव कर रहा है, और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि अब रिटेल ट्रेडर्स अगर सेलिंग करेंगे तो वहाँ पर बाइंग कौन करेगा, वो करेंगे बड़े बड़े प्लेयर्स। और आज FIIs ने करीब 10,000 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर DIIs ने करीब 7,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ओवरऑल धीरे धीरे अब FIIs बाइंग की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं वो सेलिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। आज जो निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पर सेल करके बाय करके बैठे थे अपने बड़े बड़े स्टॉक्स, आज छोटी सी रिकवरी देख के उनको वहाँ पर लगा कि मार्केट सेल ऑन राइज है, जैसा मार्केट में हर जगह आ रहा है। उस वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, जिस वजह से निफ्टी ने आज एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई। अब 1-2 दिन तक निफ्टी इसी तरह से ट्रेड कर सकता है, जहाँ पर FIIs बड़े बड़े प्लेयर्स बाइंग करेंगे और धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर्स वहाँ से सेलिंग करेंगे। जब रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह से निकल जाएंगे उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आएगी, जो कि अगले 1-2 दिन बाद हो सकता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि अगर आप बड़े स्टॉक्स या अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो तो ये राइट टाइम है उसको एवरेज करने का। वहाँ से एग्जिट मत होइएगा, वेट करिए। 1 हफ्ता अगर आप और वेट कर लोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। और अगर आप एग्जिट कर गए तो आपसे वो रैली मिस हो जाएगी। निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधा पौन घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो भी मूवमेंट होती है उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से स्मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।